हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने लॉजिक गेट्स नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज। सो इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो गाइस, अगर इस टॉपिक की बात करते हैं, सो इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट से क्वेश्चन फ्रेम होना होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर से फ्रेम होगा। ओके, और अगर मल्टीप्लेक्सर से नहीं तो या फिर दूसरा जो क्वेश्चन चांसेस होते हैं वो अरिथमेटिक सर्किट से हैं। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रेगुलर क्लासरूम में सारे टॉपिक्स जितने भी हैं इसके अंदर डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लायर, इन सभी का बहुत सिस्टमैटिक और प्रॉपर डिस्कशन मैंने किया हुआ है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपसे कोई पूछ ही ले कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, अगर हमें बहुत लास्ट मोमेंट्स में प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट को, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चंस का भी डेटा देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम मल्टीप्लेक्सर पर ही क्वेश्चन फ्रेम हुए। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर मल्टीप्लेक्सर पर ही क्वेश्चन आए हैं तो सिर्फ हमें मल्टीप्लेक्सर ही प्रिपेयर करना चाहिए। दैट इज़ नॉट मीन एट ऑल, बिकॉज कई बार होता ये है कि कुछ ईयर्स तक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन वो पूछना बंद कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स में जनरली टेंडेंसी बन जाती है कि उस टॉपिक को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो सडनली एक क्वेश्चन उस पर से पूछ लेते हैं। सब्जेक्ट वैसे भी बहुत छोटा सा है ये, अगर आप इसमें भी टॉपिक्स को स्किप करेंगे तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप कॉम्बिनेशन सर्किट को पूरी तरह से पढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। वो टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर, जिसको आप एकदम टू द पॉइंट प्रिपेयर करें और उससे जुड़े हुए जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पर फ्रेम हो सकते हैं उन सभी को आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें और उनको सॉल्व भी करें। क्लासरूम में अगर आप देखें तो क्लासरूम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से मार्क्स पर डायरेक्टली फ्रेम हो सकते हैं उनकी मैंने चर्चा की है, और ह्यूज नंबर ऑफ गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जिनसे कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हों वो भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो गाइस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2020 ईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन वी विल रियलाइज इट। द फिगर बिलो शोज अ मल्टीप्लेक्सर where S1 and S0 are the select lines, I0 to I3 the input data lines, EN is the enable line, and FPQR is the output. So आपसे पूछा गया है कैपिटल F is आउटपुट की वैल्यू यहां पर क्या होगी, दैट्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चित्र में आपको मल्टीप्लेक्सर दिखाया गया है। ओके, दैट्स अ 4x1 मक्स। ओके, 4x1 मक्स। S1 S0 इसकी सेलेक्ट लाइन है जिन पर रिस्पेक्टिवली S1 पर अगर हम देखें तो P अप्लाइड है, S0 पर अगर हम देखें तो Q अप्लाइड है। ओके, और I0 से लेके I3 तक इनपुट डेटा लाइन है जिस पर रिस्पेक्टिवली I0 पर R है, I1 पर 0 है, I2 पर R है और I3 पर 1 है। और साथ में एक इनेबल पिन की भी बात यहां पर की गई है। इनेबल पिन यहां पर एक्टिव लो पिन है, आप देख सकते हैं यहां से बबल ये इंडिकेट करता है कि एक्टिव लो पिन है। किसी पिन के आगे जैसे यहां पर आप देखें इन पिन में कहीं भी बबल्स नहीं यूज किया गया है, मींस ये सब पिन कैसी हैं, एक्टिव हाई पिन है। एक्टिव हाई पिन कब इनेबल होती हैं? जब उन पर लॉजिक हाई यानी कि 1 अप्लाई किया जाए, अंडरस्टूड। और एक्टिव लो पिन कब इनेबल होती हैं, कब सक्रिय होती हैं? जब उन पर लॉजिक लो यानी कि लॉजिक 0 अप्लाई किया जाए। तो गाइज, यहां पर जो इनेबल पिन है वो एक्टिव लो पिन है। इसका मतलब है जब हम इनेबल पिन पर 0 अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर, इनेबल पिन का काम क्या होता है? किसी भी लॉजिक सर्किट की इनेबल पिन का पर्पस होता है वेदर द लॉजिक सर्किट इज एक्सेप्टिंग द इनपुट और नॉट। गाइज, सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर तो हम इस चीज को क्लॉक से मैनेज कर सकते हैं। क्लॉक इज अ ट्रिगर्ड सिग्नल फॉर द सीक्वेंशियल सर्किट्स, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनेबल पिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनेबल पिन के बेसिस पर हम ये बताते हैं कि जो अप्लाइड डेटा है वो लॉजिक सर्किट उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या एक तरीके से अप्लाइड डेटा विल बी प्रोसेस थ्रू द
कॉम्बिनेशनल सर्किट और नॉट, ये बताता है इनेबल पिन। तो गाइज यहां पर इनेबल पिन 0 पर है, सो ऑब्वियसली ये मक्स यहां पर क्या होगा, डेटा को प्रोसीड करेगा, और करना भी चाहिए। 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए। ओके, सो आपसे पूछा गया कैपिटल एफ की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो एज यूजुअल 4/1 मक्स मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं आउटपुट के लिए, वो लिखा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं समझता हूं इसको। ओके, डायरेक्ट आपको मक्स का सर्किट देके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लासरूम में सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको सीधा लॉजिक सर्किट यहाँ पर दिया गया है मक्स का, और आपसे सीधा यहाँ से 4 ऑप्शन इसमें बेस्ड हैं। ओके, सो एक बार स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। ओके, नोटेड। चलिए अब एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा सभी लोग। जिन लोगों ने भी मक्स का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, सीखा हुआ है पहले से, उन सभी की जिम्मेदारी है कि आप इसके आंसर को फाइंड करें। मैं इसे डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि मेरे से पहले एक बार आप इसे जरूर ट्राई कर लें। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं फाइनली। गाइस कैपिटल एफ की वैल्यू हमें यहां से ऑब्टेन करनी है। सो एज यूजुअल एक जनरल सेंस में अगर मैं बोलूं किसी भी मक्स के लिए, तो हम ऐसे बोलते हैं S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस ये मल्टीप्लेक्सर का फाइनल आउटपुट रिप्रेजेंटेशन होगा। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जब 0 0 होती हैं तो I0 आउटपुट पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, जब इनकी वैल्यू 0 1 होंगी तो आउटपुट कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। अब जब 1 0 होगी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू, तो यहां पर आउटपुट कैपिटल एफ इक्वल टू हो जाएगा I2, और जब 1 1 होगी तो कैपिटल एफ इक्वल टू हो जाएगा I3 एज यूजुअल। तो हमारे पास S1 पर दिया गया है P, S0 पर दिया गया है Q, और I0 I1 I2 I3 पर R0 R1 इस तरीके से इनपुट अप्लाई किए गए हैं। लेट अस फाइंड द फाइनल कैपिटल एफ। सो S1 S0 बार यानी कि P बार Q बार, I0 पर क्या है ध्यान दो, I0 पर है R डॉट R प्लस S1 बार यानी कि P बार S0 यानी कि Q इंटू I1 पे क्या है गाइस, देखो 0 है, तो 0 है तो अलग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 लिखो, हालांकि ये टर्म ही 0 हो जाएगा पूरा। ऑलराइट, I2 पर क्या है देखो PQ बार और I2 पर क्या है गाइस, I2 पर अप्लाई है R प्लस लास्ट में आएगा यहां से PQ डॉट I3 पर अप्लाइड है 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। अब ऑब्वियस है कि हमें थोड़ा बहुत इसमें मिनिमाइजेशन जैसी कोई अगर पॉसिबिलिटी बनती है, देन वी मस्ट हैव टू बी थिंक ओवर दैट। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हियर P बार Q बार R प्लस दिस इज 0। ओके, ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां से बचा P Q बार R प्लस PQ, इतना सही है। गाइज मुझे इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। Q बार R को हम क्या इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं गाइज? ऑफ कोर्स। क्या कॉमन दिख रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से Q बार R को हमने कॉमन लिया, तो इन द ब्रैकेट वी आर हैविंग नाउ P बार प्लस P प्लस PQ। सो P बार प्लस P इज ऑफ कोर्स व्हाट 1। तो आंसर में हमारे पास जो आ रहा है एक्सप्रेशन वो है कैपिटल F इज इक्वल टू Q बार R प्लस PQ। PQ प्लस Q बार R, ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट वॉज बेसिक क्वेश्चन। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों ने इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑब्टेन किया होगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक स्क्रीन को पॉज करें और पूरे डिस्कशन को आप एक बार नोट कर लें। लिख लिया है सभी ने? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ जी, बिफोर दैट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लर्न कर सकते हैं फ्रॉम Gcentric एप्लीकेशन। अगर आपने कहीं से अभी तक इसको प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है, तो आप बहुत ही वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, दैट इज 299 रुपीज जस्ट, एंड आफ्टर अप्लाइंग द वेलकम 10 कोड यू मे ऑल्सो गेट द फर्दर डिस्काउंट।
दिस सब्जेक्ट इज अवेलेबल एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ से आप ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों तो आपके 6-7 नंबर ये सिक्योर कर सकता है, आप इलेक्ट्रिकल से हैं तब भी 4-5 नंबर तक तो एटलीस्ट इससे पूछा जाता है, आप IN से हैं तो लगभग 6-7 नंबर फिर से मैं बोल सकता हूँ ये कवर करता है। तो आप किसी भी ब्रांच से हों, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैंने सब्जेक्ट को वहाँ पर कंप्लीट किया है। ओके, देखो ये फोटो लगा हुआ, लगभग एक सिस्टमैटिक सब्जेक्ट को जितना समय लगना चाहिए उतने समय में इसे कंप्लीट किया गया है। कोई जल्दबाजी नहीं की गई है, पहली चीज़। मतलब आपको क्वालिटी वाइज इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि क्वालिटी वाइज कंटेंट कैसा होगा, इतना कम फीस पर है, दैट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। ओके, तो बात यह है कि कम समय में इसे कंप्लीट नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्टकट में चीज़ें हो रही हैं। अभी हम जो रिसेंट ट्रेंड्स में क्लासेस में ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसमें बहुत ब्रीफ में मैं थ्योरी को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ चुके हैं, फिर वो लोग एक पैटर्न स्टडी के लिए इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं कि किस तरह के गेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप अभी ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको अटेंड कर रहे हैं, आई नो दैट। तो बात यह है कि अगर हम सिस्टमैटिक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेते हैं तो ये सब चीज़ें और हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन सेल्फ मोड तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी लीस्ट प्राइस पर अवेलेबल है। एंड मान लीजिए आप प्रिपेयर कर भी रहे हैं कहीं और, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उतना आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं सब्जेक्ट में अभी तक, तब भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी इजी पॉसिबल लैंग्वेज में और सिस्टमैटिक। एक होता है इसको शॉर्टकट कर देना, एक होता है खींचना। तो सब्जेक्ट में दोनों ही चीज़ें मैंने नहीं करी हैं, खींचा भी नहीं गया है सब्जेक्ट को और उसे शॉर्टकट भी नहीं किया गया है। टू द पॉइंट कन्वर्सेशन है और टू द पॉइंट डिस्कशन है हर एक टॉपिक का, तो आप चाहें तो इसे अटेंड कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कंसीडर द 2-bit multiplexer mux shown in the figure for output to be the XOR of C and D. The values of A0, A1, A2 and A3 are. आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट है वो XOR ऑपरेशन हो, किसका? XOR ऑफ C and D. C and D. The one select line is C, other is D. C, D का XOR हो आउटपुट, उसके लिए आपसे पूछा गया है कि A0, A1, A2, A3 का वैल्यू सिलेक्शंस क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं जिसमें अलग अलग A0, A1, A2, A3 की वैल्यूज को कंसीडर किया गया है। एज यूजुअल ऑप्शन ए में देखें तो 0, 0, 1, 1 है, फिर 1, 0, 1, 0 है, दूसरा है 0, 1, 1, 0 और लास्ट ऑप्शन है 1, 1, 0, 0। तो इसी तरीके से 4 डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर फ्रेम किए हैं। आई थिंक द सिमिलर, नॉट इवन सिमिलर, द एग्जैक्ट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम ऑल्सो। और ये क्वेश्चन गेट 2022 में पूछा गया है, तो ये बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। इट्स एक्चुअली अ बेसिक क्वेश्चन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू ऑल शुड हैव टू बी डू, क्या करना है, स्क्रीन पॉज करेंगे एंड फटाफट से इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद आप सभी लोग इस क्वेश्चन का एक बार आंसर फाइंड करेंगे। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया है और आंसर भी फाइंड कर लिया है ABCD में से जो भी आंसर आपका आया हो। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं फाइनली। गाइज मैं इसको मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको बहुत एक होता है ना क्विकेस्ट पॉसिबल वे से भी इसको एनालाइज कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्वे कर दूँ सो दैट एक सिस्टमैटिक मेथड से हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल F को लिखा था। एक जनरल सेंस जो होता है किसी भी मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को लिखने का, जैसे आउटपुट को मैंने चलो यहाँ पर Y बोल दिया। ओके, तो आउटपुट Y को कैसे लिखा जाएगा? हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, S1 बार S0 बार। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3। ओके, अब हमारे पास जो सेलेक्ट लाइंस हैं, हमारे पास जो सेलेक्ट लाइन है वो CD है, यानी कि S1 पर अप्लाइड है C और S0 पर अप्लाइड है D। अब फाइनली हम इनकी वैल्यूज को अगर इसमें पुट कर दें गाइस, तो ऑब्वियस देखिए S1 बार यानी कि C बार S0 बार यानी कि D बार डॉट I0 प्लस S1 यानी कि अगेन C
तो सी बार एस नॉट यानी कि डी डॉट आई वन प्लस एस वन यानी कि सी डॉट एस नॉट बार यानी कि डी बार डॉट आई टू मीन्स जो भी हम आई टू हम एजिटेट लिख रहे हैं अभी आई टू एस वन एस नॉट आई थ्री यानी कि सी डी आई थ्री। गाइज आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री को अगर आप देखें तो आई नॉट पर अप्लाइड है कौन, ए नॉट, आई वन पर अप्लाइड है ए वन, आई टू पर अप्लाइड है ए टू और आई थ्री पर अप्लाइड है ए थ्री। सो इनकी वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू आ गया सी बार डी बार ए नॉट प्लस सी बार डी ए वन सी डी बार ए टू सी डी ए थ्री। अब आपको फाइनल आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, अब हमें ये देखना है आउटपुट पर एग्जैक्टली हमें क्या रिक्वायर्ड है। सो अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें यहां से, सो आउटपुट टू बी एक्सॉर ऑफ सी एंड डी, सी एंड डी का एक्सॉर आउटपुट होना चाहिए, दैट्स अ फाइनल स्टेटमेंट। ओके, अब अगर मैं यहां से इसको नोटिस करूं तो आप एक चीज जानते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, सी एक्सॉर डी इज इक्वल टू सी बार डी प्लस सी डी बार, यस वन। ओके, यानी कि हमें यहां से इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास सी बार डी बार टर्म है ए नॉट के साथ, सी बार डी टर्म है ए वन, सी डी बार टर्म है ए टू, सी डी ए थ्री, ये टर्म हमारे पास है। एंड हम चाहते हैं कि ये पूरा जो y है वो इक्वल टू हो जाए किसके, y मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, y मस्ट बी इक्वल टू सी बार डी प्लस सी डी बार। ओके, अगर सी बार डी प्लस सी डी बार के इक्वल हो मतलब ये टर्म रह जाना चाहिए, ये दोनों जीरो हो जाना चाहिए। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं यहां से कि ए नॉट की वैल्यू होना चाहिए है जीरो, जिससे सी बार डी बार वाला टर्म जीरो हो जाए, बिल्कुल। क्या हम बोल सकते हैं सी डी के टर्म को जीरो होने के लिए ए थ्री क्या होना चाहिए, जीरो, ए थ्री मस्ट बी जीरो। अच्छा, सी बार डी यहां पर रहे उसके लिए ए वन का वन होना जरूरी है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ओके, अब सी बार जो ए वन है उसकी वैल्यू डी भी हो सकती है, ए वन इक्वल टू डी। ओके, तब भी ये ऐसा रहेगा, लेकिन हमें ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा कंफ्यूज अगर उनको करना होता तो यहां पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री में वेरिएबल्स वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वेरिएबल नहीं रखे हैं, सिंपल ए वन टू थ्री सॉरी जीरो वन में है सारा खेल। तो ए वन की वैल्यू वन होना जरूरी है, तभी ये सी बार डी टर्म बचेगा। यहाँ सी डी बार टर्म बचेगा, उसके लिए जरूरी है कि जो ए टू है उसकी वैल्यू होना चाहिए वन। तो हमारे पास गाइज फाइनल आंसर आया है ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, सॉरी ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ए वन इक्वल टू वन, ए टू इक्वल टू वन, ए थ्री इक्वल टू जीरो। सो ए नॉट जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो इन द टुडेज क्लास हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द गेट ईसी 2022, इसी साल यानी कि पूछा गया गेट के पेपर में, इसको भी हमने डिस्कस किया। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन based on the combinational circuit in the last 3 years in EC, electrical and instrumentation branch. That's all for the today's class. Thank you so much for watching.